मित्रों नमस्कार, मैं विश्वजीत और हमारे समीपस्थ कौन है? गौरव। तो गौरव, आज हम लोग किस नवीन विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं? जी सर, हम लोग जिस प्रकार जो है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र पर चर्चा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार जो है इतिहास के एक जो है पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिकल जी प्लेस के बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे, जो कि है अजंता की गुफाएं। हाँ, यह संसार की अचंभित कर देने वाली गुफाएं हैं। बिल्कुल। और तकनीकी दृष्टि से यह संसार में प्रथम स्थान रखता है। जी बिल्कुल। क्यों, आप बताएं। सर, क्योंकि कह सकते हैं जो हमारा यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। अच्छा। उनका काम क्या है सर? वो ऐतिहासिक जगहों जो है उसको वो संरक्षित रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल 194 देश उसमें शामिल है। तो वो जो है जिस प्रकार हमारा भारत है, ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है, भारत में। तो भारत में जो है तो वो जो है यूनेस्को जो है अभी तक भारत के टोटल 44 जगहों को अपने अंदर लिया है। उन्हीं में से सबसे पहला 1983 में जो है अजंता की गुफाओं जो है यूनेस्को ने शामिल किया। इसीलिए कह सकते हैं ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, अजंता में जो गुफाएं हैं वहाँ पर शिल्पकला भी है, चित्रकला भी है और वास्तुकला भी है, मूर्तिकला भी है ना? बिल्कुल। इतनी सारी कलाओं को लेकर उन गुफाओं का क्या किया गया है? वर्णन किया गया, निर्माण किया गया है जी। हाँ, निर्माण का समय क्या है, उसकी अवधि क्या है, गौरव बताएगा। जी सर, ये 2 BC से 6 BC तक के बीच के 650 ईस्वी तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में इन गुफाओं का क्या हुआ है? वर्णन है सर, निर्माण हुआ है। गुफाओं की संख्या कितनी है? जी सर, टोटल इसमें जो है 29 गुफाएं हैं, जिनमें से जो है 24 विहार गुफाएं हैं, जहाँ पे कह सकते हैं मेनली तो इसमें बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी है। तो 24 विहार गुफाएं जो है उसमें बौद्ध भिक्षु जो है एक तरह से निवास करते थे। और 5 चैत्य गुफाएं हैं जहाँ पे प्रार्थना होती थी, उपासना होती थी बौद्ध धर्म की। वो जो है 5 गुफाएं जो है चैत्य है, टोटल 29 है। एक अधूरा भी है, एक अधूरा है, 30 कह सकते, कहीं कहीं 30 भी है, लेकिन मेन रूप से 29। तो इन 29 गुफाओं में से वर्तमान में कितने अद्यतन है, मतलब प्रिस्टीन कंडीशन में है? जी सर, वो कंडीशन में कह सकते हैं उत्कृष्ट जो है वो है, जैसे कि गुफा संख्या जो है 1 है, गुफा संख्या 2 है, गुफा संख्या 9 है, गुफा संख्या 10 है और गुफा संख्या 16 और 17। ये टोटल 6 गुफाएं जो है अभी जो है वर्तमान में मौलिक स्थिति में है, मौजूद है। हाँ, मौलिक स्थिति में भी वहाँ पर देखी जा सकती हैं। अच्छा, आप यह बताएं कि इतने सालों से वह गुफाएं वहाँ पर थीं, लेकिन सर्वप्रथम किस व्यक्ति की नज़र उन गुफाओं पर पड़ी? जी सर, सबसे पहले जो है सर एक आर्मी ऑफिसर थे, कैप्टन जॉन स्मिथ जो थे। उन्होंने जो है शिकार करने के लिए जो है वो पहाड़ी क्षेत्र जो है अपने दल के साथ वो भ्रमण करने के लिए निकले। तो शिकार करने के दौरान उसकी नज़र जो है इस गुफा पर पड़ी। उन्होंने पहली बार जो है 1819 ईस्वी में जो है इसको देखा। उसके बाद जो है इनकी जानकारी चौंक गए, उनको जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये पता चला और पता चलने के बाद पर्यटकों की संख्या उसी समय से आकर्षित हो रही है वहाँ पर, है ना? उमड़ पड़ी पर्यटकों की संख्या। हाँ, महाराष्ट्र में यदि सबसे ज़्यादा पर्यटन कहीं पर होता है तो वह यहीं पर होता है। आप यह बताएं कि इन गुफाओं का लोकेशन क्या है? जी बिल्कुल सर, ये गुफा जो है सर महाराष्ट्र राज्य के जो है छत्रपति संभाजी नगर जी, उसी के पास जो है बघोड़ा नदी के तट पर जो है ये जल मतलब है। अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन बता दें ताकि भविष्य में यदि हमें इच्छा हुई वहाँ जाने की या हमारे वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन्हें जाने की इच्छा हुई तो वे सुगमतापूर्वक इस जानकारी के आधार पर वहाँ तक पहुँच सके। आप बताएं। जी सर,
जैसे कि संभाजी नगर जो है, जिसका प्राचीन नाम औरंगाबाद है, वहां से लगभग ये 106 किलोमीटर है। उसके बाद एक जलगांव है, वहां से वो 60 किलोमीटर है। उसके बाद जो है एक भूसावल स्टेशन है, जो बहुत फेमस है, वो 70 किलोमीटर वहां से पड़ता है। ये अजंता की गुफाएं। हाँ, तो गौरव ने इसके लोकेशन के बारे में कितनी अच्छी जानकारी सविस्तार इन्होंने बताया। तो गौरव, अब यह बताएं कि ये जो गुफाएं हैं किस विषय को लेकर केंद्रित हैं? मेनली तो सर ये गुफाएं जो है, ये कह सकते हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। बौद्ध से संबंधित इसमें जानकारियां हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित की भी जानकारी है, जो पिछले जन्म में बुद्ध का प्राचीन नाम, पिछले जन्म का जो नाम था बोधिसत्व, उनका विश्लेषण, जातक कथाएं भगवान बुद्ध बोधिसत्व के रूप में कई जन्म लिए, है ना जी। तो भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं उनको जातक कहते हैं। तो उन जातक कथाओं का सजीव चित्रण इन गुफाओं के दीवारों पर किया गया है, भित्ति पर किया गया है ना। भित्ति चित्रों का निर्माण कर किया गया है ना। जी बिल्कुल। भित्ति चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं गौरव? भित्ति चित्र को अंग्रेजी में मॉरल पेंटिंग कहते हैं, म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है? म्यूरल पेंटिंग मेनली रूप से तभी के समय में जो देखा गया है वो दो प्रकार का था। एक फ्लेक्सिको था, फ्लेस्को, और एक टेम्परा जी। हाँ, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा विभेद बताएं आप। जी सर, फ्लेस्को जो है उसमें जो फ्रेस्को FRESCO फ्रेस्को जो था उस समय जो है, उनमें क्या था, जो दीवार होता है वो नमी के बाद जो है, प्लास्टर करने में जो नमी होता है उसके बाद पेंटिंग किया जाता है, गीला प्लास्टर। और टेम्पेरो में क्या है, ये सूख जाने के बाद इसमें जो है पेंटिंग किया जाता है। हाँ, किन किन चीजों का सम्मिश्रण कर पेंटिंग की जाती है टेम्परा में? टेम्परा में जो है सर, वो जो था गोंद था, जलिए मांड था, अंडे के जो है, अंडे की जर्दी और जो है ना, सब मिला के। और फ्रेस्को में जो था सर, वो गोंद, हरी पत्तियां, उसके बाद जो है माड़, ये तीनों को मिला के मिक्सचर तैयार किया जाता था, जो कि हजारों वर्षों से अभी तक है। हाँ, हजारों वर्षों से अभी तक उसकी चमक क्या है? बरकरार है, इंटैक्ट है, यथावत है जी। हाँ, देखिए हम लोग घर का रंग रोगन करते हैं, अभी हाल में ही आपने किया है ना? जी बिल्कुल। लेकिन 2-3 वर्ष जब बीत जाएंगे तो आपको पुनः पेंटिंग की आवश्यकता होगी। बिल्कुल पड़ेगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। लेकिन नहीं, उस काल के चित्रकारों को आप देखें, उसके मेथड को देखें, तो वे